राइट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज इंटीग्रेशन 0 से 2a, राइट, f of x dx that is equal to integration 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx। तो ये क्या प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसको इंप्लीमेंट करना सीख लो, ठीक है। कि जो भी अपर लिमिट होगी विल कंसीडर इट एज ट्वाइस ऑफ समथिंग, ठीक है, विल कंसीडर इट एज ट्वाइस ऑफ समथिंग, राइट। अब इंटीग्रेशन जाएगा 0 टू a, यानी कि इस इंटीग्रेशन का जो अपर लिमिट है उसका हाफ हो जाएगा, रहेगा 0 से, राइट। अब f ऑफ x एज इट इज प्लस f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, जो ऑलरेडी ट्वाइस वाली अपर लिमिट थी 2a माइनस x, ठीक है। तो ये 0 टू 2a वाला प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर एक चीज चेक करो कि अगर हमारा f ऑफ x एंड f ऑफ 2a माइनस x अगर ये दोनों बराबर हो जाए, राइट, ये दोनों बराबर हो तो इसी का ट्वाइस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन 0 टू a ट्वाइस ऑफ f ऑफ x dx ओनली if these two are equal। ये तो चलो एट एनी मोमेंट आगे हो ही जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, मेन चीज यही है। अच्छा, अब अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव हुए, f ऑफ x इज माइनस ऑफ f ऑफ 2a माइनस x, राइट। तो एक दूसरे के नेगेटिव हुए मतलब ये सम इनका 0 हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, तो सिंपली इसका आंसर 0 आ जाएगा। बट माय पॉइंट इज कि ये चीज ऑन द स्पॉट तुम्हें पता चल सकती है, मेन चीज है इस चीज को याद रखना। हाँ जी, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक ठीक। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, हमें इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना, तो हमने इस चीज को 2a कंसीडर किया, ठीक है। तो इसको जब 2a कंसीडर किया तो ये बन जाएगा 0 टू a, यानी कि इसका हाफ 0 टू पाई बाय 2। अब ये फंक्शन एज इट इज, यानी कि 1 बाय 1 प्लस e की पावर cos x एज इट इज प्लस, अब क्या आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस, अब ये f ऑफ x के अंदर क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 2a माइनस x, और 2a इज पाई, तो बेसिकली यहां पे आ जाएगा पाई माइनस x। नाउ cos पाई माइनस x इज माइनस cos x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस cos x dx, right? So this will be considered as your f of x and this will be considered as your f of 2a minus x। अब दोनों बराबर है नहीं है वो बात की बात है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सबको? राइट, यस सर। अब देखो ये पावर नेगेटिव होने के कारण रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाय e की पावर cos x, एलसीएम लेने के बाद ये चीज इधर एंड ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस e की पावर cos x प्लस e की पावर cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर cos x dx। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, सेम आने पे दोनों के डिनोमिनेटर को ऐड किया, मतलब सेम रखा और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, 0 से पाई बाय 2 1 प्लस e की पावर cos x एंड ऊपर भी बन जाएगा 1 प्लस e की पावर cos x dx। ये कटा तो बन गया 1 डॉट dx 0 से पाई बाय 2, तो दैट इज सिंपली x 0 से पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 0, दैट इज सिंपली पाई बाय 2। तो मेरे i की वैल्यू क्या आ गई, ये पे लिख दो, i बिकम्स इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी कैसे लगाई? यस सर। राइट, बट
इसके अंदर एक और चीज है, जरूरी नहीं ये वाला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है उस प्रॉपर्टी के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर वो प्रॉपर्टी लगाई तो आई की वैल्यू क्या चली जाएगी, 0 से पाई, a प्लस बी आ रहा है पाई, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखने पे जाएगा 1 बाय 1 प्लस e की पावर माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डॉट dx। यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। राइट, अब ये बन जाएगा पावर नेगेटिव होने के कारण 1 बाय e की पावर cos x, अगेन एलसीएम लेने पे e की पावर cos x इधर एंड e की पावर cos x न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 0 से पाई e की पावर cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर cos x dx i, दोनों को ऐड करो ओरिजिनल क्वेश्चन एंड इसको, तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाई। अब देखो 1 प्लस e की पावर cos x डिनोमिनेटर में भी सेम, तो वो बन जाएगा कटके 1, तो 1 डॉट dx 0 से पाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना x 0 से पाई दैट इज पाई, तो देखो 2i की वैल्यू पाई आ गई, तो i की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, तो आंसर सेम आएगा। तो ये a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी क्लियर हुआ, बट यस ये वाली प्रॉपर्टी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। नोट कर लो प्लीज। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी 6 दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओ सॉरी माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिंट ये है कि ये माइनस इधर जितना नेगेटिव हो उतना उधर पॉजिटिव होता है, तो अगर ये है तो मोस्ट प्रोबेबल ये प्रॉपर्टी लगेगी हमारी। तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए, एक आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन, तो ये इसके बराबर होगा, मतलब जो माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन हो रहा था वो 0 टू ए होगा, एक एफ ऑफ एक्स एज इट इज आएगा और दूसरा वाला जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, ठीक है। नाउ देखो अगर तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गए तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन 0 टू ए, एंड अगर एक दूसरे के नेगेटिव हो गए तो ये हो जाएंगे दोनों नेगेटिव कट के हो जाएगा 0, तो इंटीग्रेशन 0 का तो 0 ही होता है, तो ये शॉर्टकट बन जाएगा। लेकिन अगेन मैं इसको याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं इसको याद रखने के लिए बोलूंगा, इसका डायरेक्ट अपने आप एडिशन होना होगा, एडिशन हो जाएगा, राइट, सब्ट्रैक्शन होके 0 होना होगा, 0 हो जाएगा, तो ये अपने आप चीज जो है वो हैंडल हो जाएगी। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, अब जैसे ही देखो जरा, ये अभी जो क्वेश्चन पूछा था आई थिंक अदिति आपने, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन की पावर 7x dx, राइट। तो ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट भी हो सकता है, पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी a प्लस बी माइनस एक्स उससे भी हो सकता है। तो देखो अगर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई माइनस ए टू ए, तो ये आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी ये चला जाएगा 0 टू a, यानी कि 0 से पाई बाय 2, ठीक है, एक तो ये चीज हो जाएगी, और साथ में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एज इट इज मतलब साइन की पावर 7x एज इट इज, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब साइन की पावर 7 माइनस एक्स dx, ये चीज आ जाएगी, ठीक। अब ध्यान से देखो जरा, अब क्या होगा, ये नेगेटिव साइन बाहर आके ये कट जाएगा इसके साथ, तो बेसिकली 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, सो दैट इज व्हाई आई की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, अच्छा अब देखो जरा, i इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स
dx। अज्यूम करो ये। तो आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दिस प्रॉपर्टी ये क्या बन जाएगा 0 to π/2, ठीक है, माइनस a टू a बन जाएगा 0 to a f of x एज इट इज प्लस अब आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस x dx। बट क्योंकि पावर 2 हो रहा है तो माइनस साइन जो बाहर भी आएगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो अगेन सेम चीज बन जाएगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके ये बन गया 0 से π/2 ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x dx। तो मेरा ये क्वेश्चन बन गया, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये बन गया i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx, राइट। तो सॉरी 0 से π/2, 0 से π/2। अब मैंने लगाया, देखो मेरे को ये पता चल रहा है कि अभी a प्लस बी के जा रहा है π/2, तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो दैट विल बी साइन π/2 माइनस एक्स cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी माइनस एक्स, तो ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, राइट, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x dx। तो यहां से यहां आने के लिए मैंने लगाया x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। अब इन दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो i प्लस i 2i, that will be 2 कॉमन, 0 से π/2 दोनों को ऐड करके बन गया 1, ठीक है। चलो लिख देता हूं, ठीक है। तो दैट विल बी 2 कटा, तो i दैट इज 0 से π/2 1 डॉट dx, तो दैट इज x 0 से π/2, तो दैट इज π/2, तो i की वैल्यू आ गई π/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस ये नोट करो, ये नोट करो। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब इन्हीं प्रॉपर्टीज, ये जो दो प्रॉपर्टीज इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन देखने हैं अपने को, ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब मे बी मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन दिया है, पहली वाली प्रॉपर्टीज के बेस भी आ जाए, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन इज -1 to 3/2 x sin पाई x का मॉड, ठीक। अब जब मॉड आ जाता है तो हमें पता मॉड जो है कभी पॉजिटिव ओपन होगा कभी नेगेटिव ओपन होगा, यानी कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, जिसके अंदर स्प्लिट हो जाता है a to c c to b, दैट इज a to b इंटीग्रेशन, राइट। तो इसके अंदर भी हमें स्प्लिटिंग ही करनी है, बट थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है, ध्यान से देखो। इसको सबसे पहले मैंने लिखा, जो 3/2 है वो 1.5 है, राइट। तो मैं इसको लेके गया -1 to 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3/2, अलग अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा बन गया -a to a वाली, राइट। ये जब भी मैंने इसको -1 to 1 लिखा तो ये -a to a बन गया, और -a to a के बीच में मेरी अभी जो 6th प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी, राइट। सो -a to a वाली क्या प्रॉपर्टी है, -a to a f of x dx, दैट इज नथिंग बट -0 to a f of x प्लस f of minus x dx, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, राइट। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 0 to 1 मॉड ऑफ x sin पाई x प्लस, अब x की जगह आ जाएगा -x, तो इधर -x इधर -x, दोनों का नेगेटिव बाहर आके कट के वापस यही बन जाएगा, वैसे ये आएगा और यहां पे -x आ जाएगा, ठीक है, dx प्लस, अब एक चीज समझो, 0 to 3/2 के बीच में x तो पॉजिटिव है भाई, तो ये चीज तो पॉजिटिव है ना, व्हाट अबाउट दिस,
ठीक है, सो x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है। तो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो मेरा चला गया पाई एक्स लेस देन इक्वल टू 3π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, यानी कि पाई एक्स जो है, अगर मेरा x 1 to 3/2 है तो पाई एक्स किसको बिलोंग करेगा, पाई टू 3π/2, एंड पाई टू 3π/2 इज विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मींस दिस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन इन द थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। और ये x क्या है, ये तो पॉजिटिव है भाई, क्योंकि ये 1 2 3/2 जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा ताकि मॉड का आउटपुट फाइनली पॉजिटिव आ जाए। तो ये बन जाएगा 1 2 3/2 माइनस x साइन पाई एक्स dx, राइट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये क्लियर हुआ। सर ये फिर से यस सर। मैं ऊपर फिर से वाला। समझाता हूँ, श्रेयांश माइक ऑन रख। यस सर। भाई एक चीज ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के अंदर x की वैल्यू जा रही है 1 से 3/2, हाँ जी। तो ये वाला नहीं x, सर, बोलो ये चीज हेलो। ये क्लियर हुआ। यस सर, ये चीज तो आपको समझ आ गई। ऊपर हाँ, वाला तो ये नहीं, कौन सा ऊपर वाला, ये सारा का 3/2 सारा और -1 को आपने कैसे कर दिया वो? क्या क्या क्या, 3/2 और -1 को आपने ये प्रॉपर्टी अरे कैसे अरे दी? अरे 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 देखो, -1 to 3/2 इंटीग्रेशन करना है, राइट। जी। तो मैं -1 to 1 इंटीग्रेशन एंड देन 1 to 3/2 अलग अलग कर सकता हूं ना, 1 तो बीच में आता है -1 to 3/2 के, ओके ओके। ठीक है ना। तो मैंने इसको तोड़ के -1 to 1 कर दिया एंड 1 to 3/2 कर दिया, ताकि यहां पे बन जाए -a से a, तो 0 to a प्रॉपर्टी लग गई, f of x प्लस f of -x dx, प्लस यहां पे मॉड ओपन करके मैंने ये लिख दिया। अब समझा? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा अब देखो जरा, अब दोनों का नेगेटिव कट जाएगा, तो ये सिंपली बन जाएगा पाई एक्स एंड ये, तो ये दोनों सेम होके ऐड हो गए, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x साइन पाई एक्स का मॉड dx प्लस माइनस साइन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 to 3/2 x साइन पाई एक्स डॉट dx, ये बन गया, राइट। अब इसका भी मॉड ओपन करना है, तो ध्यान से चेक करो, 0 to 1 के बीच में x तो अगेन पॉजिटिव। अब व्हाट अबाउट पाई एक्स, अगेन x is less than equal to 1 greater than equal to 0, तो पाई से मल्टीप्लाई किया, तो पाई x will be less than equal to pi into 1 pi greater than equal to pi into 0 0, right। तो ये 0 to pi आ गया, राइट, मतलब ये 0 to pi यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to 1 x sin pi x dx माइनस 1 to 3/2 x sin pi x dx। अब हमें क्या करना है, यूवी रूल लगाना है, यूवी रूल लगाने के बाद 0 to 1 इंटीग्रेशन करनी है, इधर यूवी रूल लगाने के बाद 1 to 3/2 इंटीग्रेशन करनी है, दैट्स इट, देन विल बी डन। तो फिर आपने ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव क्यों लिखा है? ताकि ये मोड जो है वो नेगेटिव ओपन हो, इसके लिए मोड ओपन करना है ना भाई वाजुन, तो मोड के अंदर की चीज पे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो कैसे ओपन होगा। अगर मोड के अंदर नेगेटिव है तो ओवरऑल एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, अगर मोड के अंदर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो मोड के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, अब कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये समझे या नहीं समझे, कंफ्यूजन हो रही है तो बोलो। यस सर। कंफ्यूजन हो रही है कि क्लियर है? सर दोबारा बता दो। अच्छा मेरी बात सुन, माइक ऑन रख, माइक ऑन रख भाई। यस सर। हाँ वायुन देख, ये वाले मोड के अंदर जब ओपन किया एंड ये वाला मोड जब ओपन किया, देयर इज अ डिफरेंस, किस चीज का, कि यहाँ पे x की वैल्यू जा रही है 1 to 3/2, यहाँ पे वैल्यू जा रही है 0 to 1, ये समझा? यस सर। राइट। अब देख, जब ये वहां यहाँ से 1 to 3/2 जा रहा है, तो दैट मींस x इज पॉजिटिव, 1 to 3/2 इट इज पॉजिटिव, यस सर। बट पाई x जो है वो बिलोंग करता है पाई टू 3/2, दैट इज 180 to 270, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है साइन नेगेटिव, तो इट विल बिकम पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, तो मोड के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चीज है। यस सर। नाउ ओवर हियर
x is 0 to 1, again positive. Sin pi x, now pi x will belong to 0 to pi, that means first and second quadrant, and in both the quadrants our sign is positive, so it's basically positive into positive, it is positive. So over here mod के अंदर जो चीज है it is negative, over here it is positive. ये समझा? Yes, sir. अब मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, Yes, sir. और अगर मोड के अंदर नेगेटिव है एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा ताकि ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए. Yes, sir. अब बताओ दोनों में कोई दिक्कत? No, sir. हाँ जी, ऑनलाइन किसी और को कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो, अब यहां पे फाइनली हमें यूवी रूल लगाना है, तो लेट्स फिगर इट आउट कि x इंटू साइन एक्स, साइन पाई एक्स के अंदर यूवी रूल के अंदर क्या लगेगा, पहले आइलेट, ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक. तो अलजेब्रिक को फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड. तो x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स, एंड x का कोएफिशिएंट जो पाई है उससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई डॉट dx. तो माइनस x कॉस पाई एक्स बाय पाई प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स, और एक और पाई से डिवाइड होकर ये आ जाएगा पाई स्क्वायर. ये बन गया इंटीग्रेशन. तो ये आ जाएगा इधर देखो, ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, ठीक है, एंड कहां से कहां तक, 0 से 1, माइनस बीच वाला एज इट इज, देन अगेन माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन 1 to 3 by 2. ठीक है, अब देखो यहां पे जब मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट करके चला जाएगा ट्वाइस ऑफ 1, तो माइनस cos पाई इज -1, तो -1 इंटू माइनस प्लस 1 बाय पाई, 1 पुट करके साइन पाई इज 0, तो ये आ गया मेरा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा 0 पुट करके. 0 पुट करके देखो ये तो साइन 0 हो जाएगा 0, cos 0 हो गया 1, एंड ये 0 हो गया 0, तो लोअर लिमिट तो इसकी डेफिनेटली 0 जा रही है. माइनस इधर अब 3/2 पुट किया तो cos 3π/2 क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा 0, प्लस साइन 3π/2 होता है -1, तो -1 बाय पाई स्क्वायर. ये आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 पुट करोगे तो ये 1 पुट यहां पे करके साइन पाई 0 हो जाएगा, यहां पे 1 पुट करके जाएगा cos पाई दैट इज -1, -1 इंटू -1 प्लस 1, तो दैट इज 1 बाय पाई, राइट. तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 बाय पाई इंटू 2, तो दैट इज 2 बाय पाई माइनस 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 1 बाय पाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाय पाई, तो दैट विल बी 3 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर, दैट इज आंसर. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है, बिल्कुल सही. हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर. राइट, नोट करो, ध्यान से नोट करना प्लीज.
हाँ जी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का भी है, प्रीवियस ईयर भी है, तो प्लीज ध्यान से देखना। 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin x dx, ठीक है, हमने इसको मान लिया i, राइट। अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये बन गया 0 से पाई बाय 2 log साइन, यहाँ पे a प्लस बी माइनस क्या आ जाएगा, 0 प्लस पाई बाय 2, तो दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट इज cos x dx। अब 1 and 2, तो मैंने 1 प्लस 2 कर दिया, राइट। अब 1 प्लस 2 हमारा क्या जाएगा, ठीक है, दैट विल बी i प्लस i, 2i, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ठीक, एंड log sin x प्लस log cos x, डॉट dx। अब जब दो log की चीजें ऐड होंगी तो अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i दैट इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin x इंटू cos x dx, ठीक। अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैंने इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये बन गया 2i इज 0 से पाई बाय 2 log sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और डिवीजन वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस log 2, राइट। तो मैंने दोनों का इंटीग्रेशन ही अलग अलग कर दिया। अब देखो, मैं इस पूरी चीज को लेके जा रहा हूं I1 एंड इस पूरी चीज को लेके जा रहा हूं I2। अब मेरा I1 क्या बना, 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx। अब देखो इस चीज में एंड ओरिजिनल क्वेश्चन में जिसको मैं I लेके जा रहा हूं, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में सिर्फ इस चीज का फर्क है कि इधर x है इधर 2x है, तो इधर 2x की जगह अगर x हो जाए तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2x को t ले लिया, तो dx चला गया dt बाय 2, सिर्फ इसके अंदर, ये I के अंदर, I नहीं, ये I1 है, सॉरी I1। तो मेरा I1 क्या बना, 0, अच्छा ये लिमिट चेंज होगी, अभी रुक जाओ, log sin 2x को ले लिया t एंड dx को ले लिया dt बाय 2, ये पूरा आ गया, एंड इसकी लोअर लिमिट t की लोअर लिमिट देगा तो 0 पुट कर दिया, तो ये बन गया 0। नाउ पाई बाय 2 पुट किया, पाई बाय 2 इंटू 2 पाई, तो t की अपर लिमिट आ गई पाई, ठीक। अच्छा ये 2 बाहर आ गया, तो 1 बाय 2, राइट। अब देखो अगर ये 0 से पाई बाय 2 कन्वर्ट हो जाएगा तो अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाएगा, तो इसको पाई बाय 2 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2a अज्यूम करो, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 0 से पाई बाय 2 f ऑफ x एज इट इज प्लस f ऑफ 2a माइनस x, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा पाई माइनस टी, साइन ऑफ पाई माइनस टी साथ में dt, so that is equal to I1 half of 0 से पाई बाय 2, now log sin pi minus t is sin t, तो log sin t plus log sin t that is 2 log sin t dt, और ये 2 2 कटा, तो that is nothing but 0 से पाई बाय 2 log sin t dt। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा I1 है वो 0 से पाई बाय 2 log sin t ही है, मतलब ये ओरिजिनल क्वेश्चन I ही है, तो यस I1 को मैं I लिख सकता हूं, तो I1 को तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये चीज I2 जिसको मैं लेके जा रहा था, दैट इज 0 से पाई बाय 2 log 2 dx। अब log 2 तो सिंपली कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन साथ में x आ जाएगा, तो log 2
x 0 से पाई बाय 2। तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 log 2। तो मेरा i2 की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 log 2। तो मेरा 2i बन गया i1 एंड i1 इज नथिंग बट i माइनस ये i2, दैट इज i माइनस i2 की वैल्यू पाई बाय 2 log 2, दैट इज 2i। i को इधर ले आओ तो 2i माइनस i इज i माइनस पाई बाय 2 log 2। सो दिस गिव्स अस कि i 0 से पाई बाय 2 log sin x dx की वैल्यू आई माइनस पाई बाय 2 log 2, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी सर I1 इक्वल्स टू I कैसे है ये बता दो। ओके ये पता चला ये i1 है, यस सर। राइट। अब हमने क्या किया 2x की जगह सबसे पहले x लाना तभी जाके वो i बनेगा, तो मैंने 2x को t ले लिया। यस सर। तो मेरा dx जो है वो dt बाय 2 हो गया। यस सर। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बन गया sin t dt बाय 2 log, तो log sin t dt बाय 2 हाफ आ गया। और जो लिमिट थी 0 से पाई बाय 2 वो 0 पुट करके 0 ही रहा, एंड अपर लिमिट पाई बाय 2 पुट करके पाई बाय 2 इंटू 2 पाई, तो ये बन गया पाई। ये ठीक है? यस सर। अब ध्यान से देख भाई, ये log sin t log sin x ये तो सेम हो गया, राइट। लेकिन ये 0 से पाई है, अपने को 0 से पाई बाय 2 चाहिए। नो 0 से पाई से 0 से पाई बाय 2 कैसे जाएंगे? 2a से a वाली प्रॉपर्टी, तो 0 से 2a अज्यूम करके जा, हाफ एज इट इज। अब 0 से 2a है तो 0 से a आ गया 0 से पाई बाय 2। नाउ log sin t एज इट इज, अच्छा ये t लिख लो, log sin t एज इट इज प्लस आगे क्या होता है बेसिकली f of x प्लस f of 2a माइनस x होता है, राइट। यस सर। तो 2a क्या है मेरा पाई, तो यानी कि इसकी जगह आ जाएगा पाई माइनस t log sin पाई माइनस t। तो ये भी sin t बन गया log sin t प्लस log sin t 2 log sin t, 2 कटा तो 0 से पाई बाय 2 log sin t। और ये जो चीज है यही मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, सो दैट इज व्हाई जो मेरा i1 है वो ये पूरा का पूरा i बन गया। सर पर t तो इक्वल्स टू 2x है, फिर वो कैसे ओरिजिनल क्वेश्चन अरे है? नहीं 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 नहीं, एक चीज समझो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, मतलब ये क्वेश्चन बन गया। अब एक चीज बता मेरे को, ठीक है वायुन, अगर मेरा 2x dx इंटीग्रेशन मेरे को करना है लेट से 0 से 1, राइट, तो क्या जाएगा ये x स्क्वायर बाय 2, 2 कटेगा तो सिंपली x स्क्वायर, 0 to 1 दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज 1। क्लियर है? यस सर। राइट। अब ध्यान से एक चीज चेक कर, जब मैंने इधर 2x को t ले लिया, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो ये t बन जाएगा, और यहां पे dt क्या dx क्या आ जाएगा dt बाय 2। अब लिमिट क्या चेंज होगी, 0 पुट करके 0, 1 पुट करके जाएगा 2, हाँ या ना? यस सर। अब क्या इसका आंसर जो आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा? यस सर। बट मैं ये नहीं बोल सकता ना t जो है वो 2x है, तो वो बराबर कैसे हो गया? अच्छा सर समझ आ गया। कहने का मतलब ये अपने आप में एक नया वेरिएबल बन गया ना। अब याद कर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड या फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है, मतलब x की जगह t की जगह x डाल सकता हूं मैं, यस सर। तो इट इज काइंड ऑफ x फॉर मी। ओके सर। ठीक है, अब मैं वापस वो कंसीडर नहीं करूंगा, क्यों? सब्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये t के अकॉर्डिंगली 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, ये x के अकॉर्डिंगली 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, तो दोनों एग्जैक्टली सेम जा रहे हैं। तो अगर दोनों सेम है तो यस मैं दोनों को सेम लिखूंगा, ओके सर। चाहे दोनों सब्स्टिट्यूशन से आए हैं, बट फर्क नहीं पड़ता, समझे? यस सर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस सर। राइट, नोट कर लो प्लीज।